अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं जिस टाइम खड़ा हूँ अपने रूम में, अभी मैं जाने लगा हूँ दाने जो है वो चक्की पे डालने हैं आटा बनवाने के लिए। कमान भी उठाना है, चारा भी उठाना है। वो इंटरनेट डिवाइस जो दी थी वो नहीं मिली और आज फ्राइडे है। आई डोंट नो कि दुकान ओपन होगी या नहीं होगी, उसका भी जाके पता करते हैं इंशाल्लाह। काम आज बहुत ज़्यादा है और टाइम जो है हमारे पास कम है क्योंकि आज जुम्मा है, तो जुम्मा भी पढ़ना है जाके इंशाल्लाह, और काम भी बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और काम अपने जो है वो समेटते हैं। अपनी बाइक जो है वो काफ़ी उसकी हालत ख़राब है मट्टी से, तो आज इसको वॉश भी करवाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा वगैरह मार के निकालते हैं इसको। नई बाइक है और मैं बिल्कुल भी इसकी जो केयर है वो नहीं करता हूँ। हमारे सीवरेज के पैम जो है वो 2 रहते थे, तो उसके लिए मैंने बुलाया था अहमद भाई को। अहमद भाई को पैसे दे दिए, अहमद भाई पैम्प लेके आएंगे और जो पाइप है वो हम डालेंगे। हमारी सीवरेज के पाइप 2 जो हैं वो हमने डाले ही नहीं थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारा जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी काम जो है वो होने वाले रहते हैं। तो अहमद भाई को पैसे दिए हैं जी, आज पाइप लेके आएंगे, ये कल डालेंगे इंशाल्लाह हम। ये जी अपनी गंदम है, ये हमने देनी है चक्की पे। ये जी अपनी गंदम है, इसको लेके जाते हैं। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही जो है वो आटा वाली चक्की लगी हुई है, तो वहाँ पे जाके देते हैं और आटा बनवाते हैं जी। सामने हमारे घर के सामने ही चक्की है और चक्की वाला बंद करके चला गया क्योंकि आज जुम्मा है, कल ही दाने बनेंगे। टरबाइन चलानी है जी। बाहर एक भाई आए खड़े हैं, उनको पानी चाहिए, तो टरबाइन चला के देते हैं। अबू को उन्होंने कॉल किया लेकिन अबू कह रहे हैं मैं आके चला देता हूँ, तो मैं बाहर निकला हूँ, तो मैंने भाई को बोला मैं आपको चला के दे देता हूँ। चलिए टरबाइन चलाते हैं। ये है जी टरबाइन, इसका मेन बटन ऑन कर दिया है। अब छोटा बटन ऑन करके टरबाइन ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी टरबाइन ऑन हो चुकी है। कितनी ज़्यादा शोर आ रहा है। एक मोटर लगी हुई है। टरबाइन जो है वो चला दी हुई है। अब सबसे पहले जो हमारा काम है चारे वाला कमान जाके उठाएंगे। कमान उठने के बाद जो है बरसीन उठाएंगे। बरसीन अम्मा ने अभी बनाई नहीं है, तो सबसे पहले जाके कमान उठाते हैं, फिर अम्मा बरसीन बना देंगी, फिर जाके बरसीन उठा लेंगे इंशाल्लाह। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये गई हमारी फरारी रोड पे। खान भाई कैसे हैं? ठीक हो? किधर जा रहे हो? यार वो मेरे इंटरनेट डिवाइस नहीं दी थी, वो पता तो कर देना दुकान ओपन है या बंद है। उधर ही जा रहा हूं। चल फिर मुझे बताना। ओके थैंक यू। आज ही जो कमांड है मुझे खुद उठाना पड़ेगा। जिनका हमारे साथ खेत है वो भाई इधर फिर रहे थे, उन्होंने मुझे उठवा दिया था। आज मुझे खुद जो है गांड लगा के खुद ही उठाना पड़ेगा। ये जो हमारी डेली रूटीन है, चारा जो है कमांड और बरसीन जो है ये डेली मैंने उठा के लेके जानी होती है, क्योंकि भैंस को अगर चारा नहीं डालेंगे तो वो दूध क्यों देगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। ये डेली लाइफ का हिस्सा है। ये जी इसको अब गांठ लगाएंगे और उठाऊंगा खुद। उठा लिया जी केले ही अल्लाह का नाम लेके। इतना ज़्यादा होता नहीं क्योंकि अम्मा जी जो हैं वो उस हिसाब से काटती हैं कि मैं अकेला ही उसको उठा के जो है वो बाइक पे रख लूँ। अगर ज़्यादा काट दें तो ये बहुत ज़्यादा वज़नी होता है, क्योंकि इसमें पूरे पूरे गन्ने होते हैं, तो ये उठाया नहीं जाएगा। इसलिए जो है थोड़ा सा काटते हैं, जितना हमारी भैंस जो है वो एक दिन में ख़त्म कर देती है। ये जी ट्रैक्टर और लेज़र जा रहा है। लेज़र जो होता है वो ज़मीन को बराबर करने के लिए होता है। जहाँ पे हमने गंदम काश्त की है वो वाली ज़मीन हमने लेज़र करवाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब दोबारा काश्त करेंगे मज़ीद उसको लेज़र करवाएंगे। वो थोड़ी सी कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, उसको लेज़र करवाने के बाद बिल्कुल वो बराबर हो जाती है ज़मीन। फिर पानी जो है वो आसानी से लगता है और फसल अच्छी होती है। कमान जो है वो घर पर फेंक दिया हुआ है और अब मैं जा रहा हूँ बरसीन उठाने के लिए और इमदाद भाई से भी मिल के आते हैं। मैं पहले गाँव में रहता था, तो मेरा घर जो है वो इमदाद भाई की ही गली में था। टाइम हम इकट्ठे बैठे रहते थे, दुकान पे गप्पे वगैरह लगाते थे। तो अब मैं चला गया हूँ गाँव से थोड़ा बाहर, तो इमदाद भाई से फिर भी जो हमारा वो जुलना है दोस्तों का वो वैसे का वैसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इमदाद भाई हैं उनकी दुकान पे गया हूँ, तो अम्मा ने बोला है कि वो गया हुआ है खेत में, तो मैंने कहा चलो खेत में चलता हूँ, मिल के आता हूँ, फिर वापसी में बरसीन उठा के घर चला जाऊँगा। मैं जिस टाइम खड़ा हूँ इमदाद भाई के खेत में और इमदाद भाई मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो उनको कॉल करके पूछता हूँ किधर चले गए होंगे। तो यहीं पे क्योंकि उनका बाइक जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये खाद जो है ये भी पड़ी हुई है। ये हैं जी इमदाद भाई के कुछ खेत। सर जी कितने हो? भाईजान मैं थोड़ी मोटरसाइकिल को खड़ा हुआ, आ जा। इमदाद भाई जो है वो यहीं कहीं हैं, वो आ जाते हैं। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, ये जो मकई है जब इसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद इसको धूप पे फेंका जाता है और इसको हिलाया जाता है ताकि ये जो छलियाँ हैं ये सूख जाएँ। सूखने के बाद जो है ये फिर अच्छे रेट पे सेल हो जाती है मकई की फसल। कैसे इमदाद भाई? भाई मैं गया हूँ दुकान पे, अम्मा ने कहा कि वो खेत में गया हुआ है। बस यार हो ना गंदम दा जेड़ा हैगा ना खेत में एक एकड़ में पानी लाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इस वजह से फिर मैं आ गया। ये है जी ज़बरदस्त यूरिया, ये चेक करें, ये खाद है। इमदाद भाई दूसरी जो यूरिया है जो ज़्यादा शॉर्ट रहती है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है?
ਮਗਰ ਭਾਈ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਨਾ ਕੋਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਸਹੀ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਟ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਲੈਕ ਚ ਮਿਲਦੀ ਵੀ 1000-1200 ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੀ पा ली है। दूसरी जो यूरिया है वो बहुत ज़्यादा शार्ट रहती है और वो मिलती नहीं, मिनतें कर करके लेनी पड़ती हैं। वो इन्होंने स्टॉक की हुई होती हैं और ये ब्लैक में सेल करते हैं। तो इस हालात में ये वाली जो है यही सबसे बेस्ट है। इसमें इजाफी जिंक भी होता है तो यही बेस्ट है। अभी जी इमदाद भाई ने डालनी है खाद अपनी गंदम को। ये जा रहे हैं जी इमदाद भाई। ये डॉगी जो है ये यहाँ पे ये जो डेरा है जिनका, उनका डॉगी है। और इमदाद भाई इसको घर से आते हुए एक रोटी ले आते हैं और इसको डाल देते हैं। और ये जो है हर टाइम इमदाद भाई के साथ रहता है जब इमदाद भाई यहाँ पे आते हैं, रात हो चाहे दिन हो। गंदम काश्त करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो है जैसे हमने किया पिछले व्लॉग में काश्त। एक तरीका होता है ये, यहाँ पे पहले धान की फसल थी और इसी में ही जो है वो ट्रैक्टर लगवा के, एक ट्रैक्टर के पीछे मशीन होती है उसको बोलते हैं हम ड्रिल, वो लगवाने के बाद वो यहाँ पे ऐसे चलती जाती है और दाने जो है अंदर तक ज़मीन में डाल देती है। और यहाँ पे भी अभी जो है गंदम जो है वो काश्त हुई पड़ी है। यहाँ पे इमदाद भाई के साथ का खेत है, ये सामने जो है इमदाद भाई का खेत है। इमदाद भाई ने भी ड्रिल वाली मशीन के साथ ही गंदम काश्त की थी और माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी गंदम खड़ी है। और अभी इमदाद भाई जो है इसको पानी भी लगाएंगे और खाद भी डालेंगे। इंशाल्लाह हमारी जो गंदम है वो भी इंशाल्लाह ऐसी ही प्यारी प्यारी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें जी पानी आना स्टार्ट हो गया, ये नहरी पानी है। और इधर जो है ड्रम रखा हुआ है, ड्रम में जो है वो सारी खाद डाल देंगे और इसको पानी से भर देंगे। ये जो ड्रम है इसमें खाद डाल देंगे और एक तेज़ाबी खाद होती है वो भी इसमें डालेंगे। इस वजह से ये जो ड्रम है ये लेके आए हैं इमदाद भाई, वरना खाद तो है वैसे भी डाल सकते थे, लेकिन ये ड्रम लाने की जो ख़ास वजह है वो ये है कि इसमें एक तेज़ाबी खाद होती है वो भी डालनी होती है, तो फिर वो मिक्स करनी होती है। ये सारी जो है इसमें डाल के इसमें पानी भर के इसको मिक्स कर देंगे और जो है वो ऑन कर देंगे और आस्ता आस्ता जो सारी खाद है वो खेत में चली जाएगी पानी के साथ मिक्स होके। खाद डाल रहे हैं जी इमदाद भाई अभी इसमें। ये जी सारी खाद जो है इसमें चली गई है। इमदाद भाई इहदे बारे थोड़ा दस्या जे। मगर भाई ये है एसओपी खाद होंदी, तेजाबी खाद। तेजाबी खाद ठीक हो गया। पहले तो ना या तो इनू केरे वक्त जो केरा कराईदा या छट्टा देईदा उदों इनू पाउणा चाहिदा। सही हो गया। नहीं तो फिर इनू लाजमी ना अपने ना बहुत घट लोग इस्तेमाल करते हैं। सही ते यार उदों पाउणी चाहिदी जब पानी पहला ला दो, कोर दा कह लो। सही। इसको हिला देंगे ताकि वो जो खाद है वो इसमें मिक्स हो जाए और फिर ये जो लकड़ी है इसको निकाल देंगे। यहाँ पे यूजली टूटी वगैरह होती है, हमने देसी काम किया हुआ है जुगाड़ी। ये लकड़ी है इसको निकाल देंगे, इस हिसाब से निकालेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा जो है इसमें जाती रहे, पानी के साथ ये मिक्स होके सारी जो है वो खेत को खाद और सारा कुछ जो है वो मिक्स होके लग जाए इसको। जो गंदम है ये 5 महीने की फसल होती है और जो मकई है वो तकरीबन 4 महीने में तैयार हो जाती है। 1400 से 1800 तक रेट था इस बार हमारे एरिया में। रेट जो है मकई का नहीं बना, इस वजह से अब जो अवाम है गंदम के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, जिस चीज़ का रेट एक बार ज़्यादा लगने लग जाए, अवाम जो सारे लोग हैं देख के एक दूसरे को सारी वही काश्त करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम जो है मकई की फसल बहुत ज़्यादा लोगों ने काश्त की थी। इस बार जो है गंदम तो हर कोई ही काश्त करता है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा एक्स्ट्रा काश्त करेंगे लोग। One hour later. मैं जी जा रहा हूँ अभी वापस घर, क्योंकि मैंने चारा उठाना है और आज जुमा भी है, जुमे का टाइम हो रहा है। चारा उठा के घर फेंकते हैं और फिर चल के इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे। जुमा के बाद इमदाद भाई के पास दोबारा आएंगे। इमदाद भाई भी अभी घर जाने लगे हैं क्योंकि जाके जुमा पढ़ना है। जुमा पढ़ने के बाद इमदाद भाई भी दोबारा आएंगे और मैं भी फिर आऊँगा। इरफान भाई को भी साथ लेके आएंगे और फिर गपशप करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया मुझे यहाँ पे खड़े हुए, हम गप्पे मार रहे थे, ये खेतों वगैरह के बारे में जो है सारी डिस्कशन कर रहे थे। चारा उठाता हूँ, चारा उठा के जी फिर चलते हैं घर। खेत में आ चुका हूँ जी चारा उठाने के लिए और वो सामने जो है खेत है हमारा, जहाँ पे हमने जो है गंदम काश्त की हुई है वो देखना था, लेकिन जुमे का टाइम है तो लेट हो रहा है। पहले जल्दी जल्दी चारा लेके जाता हूँ, फिर आके देखेंगे, फिर इमदाद भाई के पास आएंगे। पहले खेत देख के लाजमी जाएंगे, वहाँ गंदम काश्त की हुई थी अब्बू ने ऑलरेडी, तब मैं ईरान गया हुआ था, तो अभी देखेंगे कि कैसी हुई। मेरी जो रूटीन है थोड़ी सी ख़राब है, तो बाकी लोग हैं वो सुबह सुबह अपना चारा उठा लेते हैं और मैं थोड़ा जो है लेट उठता हूँ। तो इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम से आके बंदा सुबह सुबह जो है चारा वगैरह उठा लिया, तो आगे फिर सारा दिन जो है दूसरे काम किए। तो अभी इसको लेके चलते हैं घर
घर चल के मिलता हूँ आपसे। मैं जी घर आने के बाद चला गया था जुमा पढ़ने के लिए। आप सबको जुमा मुबारक हो। आज है जी जुमे का पाक दिन और अभी मैं जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने लोन लेना है और उसमें मैंने अपनी गारंटी देनी है, तो मैं चेक्स लेके जा रहा हूँ, चेक देने हैं उसकी जगह पे। तो चलते हैं। और आज मज़े की बात, आज हम बना रहे हैं चावलों की देग। राजा होता है देग बनाने वाला, उसने बोला है कि मैं अपनी ही दुकान पे देग बना के आपको दे दूँगा। सारा सामान वो ले गया है हमारे घर से और देग रेडी करके वो हमें दे जाएगा, बिरयानी की देग। बैंक से होने के बाद जी मैं आया हूँ दही बल्ले लेने के लिए, क्योंकि आज बिरयानी की देग बन रही है तो चावलों के ऊपर दही बड़े डाल के खाने का मज़ा ही अपना है। चावलों की देग जो है वो आ गई है रेडी होके। भाई को राजा जो है वो घर पे ही दे गए। चेक करें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। देग जो है वो रेडी होके आ गई है। अब शॉपर बनाएंगे और बना के जो है वो तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़े से जी मैं टेस्ट करूँगा। गरम है चावल, कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे बने हुए हैं, ज़बरदस्त बने। बल्ले जो लेके आया था वो ऊपर डाल के खाते हैं। गांव में जो है वो ज़्यादातर लोग जो है हाथ से ही खाते हैं। हाथ से खाने का अपना ही मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देग में से प्लेट्स बना दिए, ये चेक करें प्लेट्स बना दिए। बाहर जो है वो बच्चे आए हुए हैं, दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं मदरसे से, वो कुरान ख़वानी कर रहे हैं, उनको ये खिलाते हैं चल के। मैं जी अभी जाने लगा हूँ इमदाद भाई की तरफ, उनको देने हैं चावल। भाई से मैं कह के आया था कि मैं दोबारा आऊँगा खेतों में, लेकिन देग इधर मैं घर आया तो इधर सीन बना हुआ था देग का। घर वालों ने कहा आज देग बनानी है तो मैं दोबारा जा ही नहीं सका। तो अभी चलते हैं इमदाद भाई को चावल दे के आते हैं। एक हाथ से जो है वो ट्रे पकड़नी है और एक हाथ से बाइक चलानी है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बैठा हूँ जी इमदाद भाई के पास गपशप लगाने के लिए। ये हमारा जो है इंटरनेशनल टाइम है, इस टाइम हमने इमदाद भाई के पास आना होता है और गपशप लगानी होती है। एक दोस्त है इरफान, उसकी जान जाती है, वो कहता है चलें घर चलें घर चलें। जब बंदे की नई नई शादी होती है तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही है ना इरफान? नहीं, बस इधर आने के लिए मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है। इमदाद के पास गिल्टी फील होता है। क्यों? बचपन में केक तो खाते रहे आप। बस वो केक बच गया था ना, इसलिए। केक बढ़ गया था इसलिए। केक इमदाद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल जब आपके दोस्त में आ जाएगा ना, लड़के में आ जाएगा तो लड़का कामयाब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी इमदाद भाई के साथ गप्पे शप्पे लगाने के बाद, वहाँ पे बैठने के बाद हमने काफ़ी गप्पे वगैरह लगाई। डेली हम इस टाइम जो है इकट्ठे होते हैं और गपशप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो दिल करे वो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।